ये 45 साल से काम कर रहा हूँ, इस आर्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो लगातार काम कर रहा हूँ, पत्थर में, लकड़ी में, कार्विंग स्पेशल। तो लगातार जो है काम जो है वो फिर बाहर लेवल, स्टेट लेवल पे, स्टेट के बाद नेशनल, नेशनल के बाद इंटरनेशनल लेवल पे काम जाता है। तो ये काम जो है वो जाता है, फिर सिलेक्शन होती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो अभी जो कोरोना पीरियड है इसमें मैंने 10,000 के करीब जो हैं वो एग्जीबिशन जो हैं वो अटेंड की हैं, और 10,000 सर्टिफिकेट्स, अवार्ड सर्टिफिकेट्स वो मैंने अभी कलेक्ट कर लिए हैं अभी तक। रोज़ की एग्जीबिशन लगती हैं। तो अभी जो है ये पेंटिंग एक थी, ये एक इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था। ये आर्टिस्ट गैलरी है, ये भैंसवाला में सिचुएटेड है। तो वहाँ ये एक इंटरनेशनल लेवल की 6 उनकी एक एग्जीबिशन थी। उसके लिए उन्होंने जो है वो ऑनलाइन ही जो है वो ये डिमांड की हुई थी लोगों से, आर्टिस्ट से, पूरे वर्ल्ड से। तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने भी अपना काम भेजा था, जो कि एक पेंटिंग थी जिसका थीम था 4 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो ये वहाँ सिलेक्शन हुई है। तो एक बहुत ही, एक आप कह सकते हैं कि हमारी स्टेट के साथ साथ जो है पूरे हमारे देश को, हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा ये एक सम्मान है। तो मेरे लिए तो है ही है, मुझे अपने लिए तो है ही है, ये हमारे एरिया के लिए, सबके लिए, कंट्री के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जिसमें 184 आर्टिस्ट, सिर्फ टोटल 184 आर्टिस्ट फ्राम 48 कंट्रीज़ जो हैं वो उसमें सिलेक्शन में आए हैं। 48 कंट्री के 184 आर्टिस्ट, और उसमें हज़ारों आर्टिस्ट ने काम भेजा था। तो उसमें से ये सिलेक्शन में आए हैं। तो ये थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ये काम जो है, ये एग्जीबिशन जो है वो रिलीज़ होगी उस गैलरी के प्लेटफॉर्म पे। सर बड़े सारे अवार्ड्स देख रहे हैं, सर्टिफिकेट देख रहे हैं। जी हाँ जी। ये मुझे नेशनल अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त थे, उन्होंने दिया था। और हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने स्टेट अवार्ड दिया हुआ है, और अलॉन्ग विद गोल्ड मेडल। चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी है, दिल्ली ललित कला अकेडमी है, जो हमारी नेशनल गैलरी जिसे बोलते हैं, नेशनल ललित कला अकेडमी दिल्ली, वहाँ से मिले हुए हैं अवार्ड। तो मेरा जो ये जो वर्क है ये थ्रू आउट इंडिया में, गैलरीज़ में, म्यूज़ियम में ये है वो लगा हुआ है, और लोग आते हैं वहाँ देखते हैं। उनकी कलेक्शंस है गैलरीज़ की, म्यूज़ियम्स की। उन्होंने सामान मेरा जो है, मेरे स्कल्पचर्स, मेरी पेंटिंग्स जो है अपनी कलेक्शन में रखी हुई हैं, और वो परमानेंट उनकी कलेक्शन है। तो ये ऐसे टेम्परेरी मैंने ये एक छोटी सी ये आर्ट गैलरी बनाई हुई है, जहाँ मैंने अपना सामान रखा हुआ है हीरानगर में। तो यहीं मेरा स्टूडियो है, यहीं मैं काम करता हूँ, यहीं से मेरा सारा सामान जो है वो जाता है बाहर। सर कितनी खुशी होती है जब इस तरह अवार्ड्स में ये इसका तो कोई मेरे ख्याल में कोई शब्द नहीं है बयान करने के लिए, कि जब कोई भी अवार्ड आता है तो उसकी इंतहा बेइंतहा खुशी होती है, क्योंकि आपने काम किया है। तो आप काम की, उस काम की वैल्यू जो है आपकी अगर कोई पड़ेगी तो नेचुरली जो है वो एक इंटरनल खुशी मिलती है। उसके लिए तो नेचुरली ये एक फैक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ ये स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है कि ये आर्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आर्ट को उठाने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है स्टेट में, ना तो कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारी इसकी तरफ ध्यान देती है। अगर कोई करता है तो उसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनकी हालचाल पूछना चाहिए, भाई आप काम कर रहे हो। उनको पता होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काम कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पहुंचा हुआ है। तो लेकिन ऐसा है नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। कल्चर जम्मू कश्मीर भी बना हुआ है। तो हमारा एक जम्मू कश्मीर में अकेडमी है, जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। तो आर्ट को बढ़ावा देने के लिए, लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए वो एक बना हुई है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो है वो कुछ नहीं कर रही है। प्रैक्टिकली उसका कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं है।
पहले होता था, बहुत अच्छा काम कर रही थी एकेडमी हमारी। एकेडमी में के पास जो है वो इतनी कलेक्शन पड़ी हुई है हमारे इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट की, नेशनल लेवल के आर्टिस्ट, बाहर के आर्टिस्ट जितने हैं, उनका सारा उनका काम जो है एकेडमी के पास पड़ा हुआ है, उनकी परमानेंट कलेक्शन में है, क्या पेंटिंग्स, क्या स्कल्पचर्स। लेकिन उसको संभालने के लिए एकेडमी जो है उसके पास पैसे नहीं हैं, उसको डिस्प्ले करने के लिए पैसे नहीं हैं। गैलरीज बने हुए हैं, कला केंद्र बना हुआ है जम्मू में, बड़ा अच्छा बना हुआ है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है सब, लेकिन अब उसको संभालने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई कुछ, जितना सामान है वो अनमोल एक संपत्ति कह सकते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये आर्ट, इसकी कोई कीमत नहीं है। आर्ट जो बना हुआ है ये परमानेंट है, नेचर। अगर ऐसा ही रहा तो हमारी स्टेट में आर्ट जो है जितना भी हो रहा है वो अपने लेवल पे ही हो रहा है। आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं कुछ चंद एक, लेकिन वही कह रहे हैं कि अगर कोई उनको बढ़ावा नहीं देगा, उनको कोई पूछेगा नहीं, तो वो कैसे काम करेगा। आर्ट करना कोई आसान, आजकल के ज़माने में आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए लेबर चाहिए, फाइनेंशियल चाहिए, सब कुछ, बहुत टाइम चाहिए, अपने आप को आर्ट में डुबोना पड़ता है। आर्टिस्ट लोग जो हैं वो उनकी एक दुनिया में एक कदर है। आर्टिस्ट अपने यहाँ नहीं है वो चीज़, लेकिन ऐसी होनी